नमस्कार, एसटीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे महामहिम उपराष्ट्रपति। केंद्रीय विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में कुल 433 डिग्रियां की जाएंगी प्रदान। मोतिहारी पुलिस द्वारा पशु तस्करों के विरुद्ध चलाया जा रहा विशेष अभियान। इस दौरान कुल 24 पशुओं एवं 11 कबूतरों को किया गया बरामद और साथ ही साथ 5 तस्करों को भी किया गया गिरफ्तार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 3 बच्चा पैदा करने वाले बयान पर राजनीतिक सरगर्मियां हुई तेज। राजद प्रदेश उपाध्यक्ष ने मोहन भागवत के बयान पर किया पलटवार। कहा, पहले आरएसएस प्रमुख संघ में कुंवारे लोगों की शादी करवाएं। दरवाजे पर बेटी की बारात का इंतजार कर रहे थे लोग। अचानक सड़क हादसे में पिता की हुई दर्दनाक मौत। दर्दनाक मौत से शादी वाले घर में पूरी तरह से छाया मातम। पिछले 2 सालों से नाले में तब्दील हो चुकी एक मोहल्ले की सड़क लापरवाही से शहर का एक वार्ड बना टापू। लोगों का घरों से निकलना हो रहा पूरी तरह से दुश्वार। मझौलिया पैक्स अध्यक्ष की आम सभा हुई संपन्न। मौके पर कहा कि मझौलिया पैक्स को बहुत जल्द मिलेगा अपना अलग पैक्स गोदाम। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी स्थित महाराजा हरेंद्र किशोर अस्पताल में नीमा 2 की बैठक हुई संपन्न। अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर अब्दुल खबीर तथा सचिव के पद पर चुने गए डॉक्टर एसएम मिंतुल्ला। बंजरिया प्रखंड के पैक्स चुनाव के परिणामों की आज की गई घोषणा के बाद जीते हुए प्रत्याशियों के समर्थकों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मनाया जश्न। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के चाणक्य परिसर स्थित राजकुमार शुक्ल सभागार में द्वितीय दीक्षांत समारोह को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव ने की। इस अवसर पर समन्वय समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह, जनसंपर्क प्रकोष्ठ के समन्वयक डॉक्टर श्याम नंदन, जनसंपर्क अधिकारी शेफलिका मिश्रा और समिति के सदस्य डॉक्टर कुंदन किशोर रजक, डॉक्टर गोविंद प्रसाद वर्मा और डॉक्टर आशा मीणा उपस्थित रहे। वहीं कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव ने इसे विश्वविद्यालय और मोतिहारी के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह दीक्षांत समारोह न केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों का उत्सव है, बल्कि हमारे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रमाण है। यह समारोह सभी शिक्षकों, छात्रों और प्रशासन की सामूहिक मेहनत का भी परिणाम है। इस विश्वविद्यालय में पहली बार कुल 47 पीएचडी डिग्रियां प्रदान की जाएंगी, जो हमारी शैक्षणिक उत्कृष्टता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वहीं दीक्षांत समारोह में कुल 433 डिग्रियां प्रदान की जाएंगी, जिसमें 40 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को दिए जाएंगे। इस अवसर पर प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह ने कहा कि दीक्षांत समारोह भारतीय सांस्कृतिक विरासत को दर्शाएगा। वहीं डॉक्टर श्याम नंदन ने कहा कि तैयारियां जोरों पर हैं और सभी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा, ताकि यह आयोजन छात्रों और उपस्थित लोगों के लिए यादगार बन सके। यह दीक्षांत समारोह शैक्षणिक उपलब्धियों का उत्सव है और विश्वविद्यालय की विरासत और मोतिहारी की शैक्षणिक पहचान में एक नई पहचान जोड़ने जा रहा है। हम लोग बहुत बेसब्री के साथ माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और माननीय राज्यपाल बिहार जी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं और हमारी तैयारियां पूरी हैं और छोटी छोटी सी बारीकियों को भी हम लोगों ने ध्यान में रखा है, ताकि ये जो हमारा कार्यक्रम है ये उसी प्रकार से ऊंचाइयों को छुए जैसा कि इसके पहले के वर्ष का दीक्षांत समारोह हुआ था। तो विश्वविद्यालय के शिक्षक, विश्वविद्यालय प्रशासन और हम सभी लोग अलग अलग टीमों में बंट करके विभिन्न व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपको 7 दिसंबर को देखने को मिलेगा। क्या क्या कार्यक्रम होगा इसमें? एक तो जो मुख्य अतिथि हैं उनका माननीय भारत के उपराष्ट्रपति, उनका दीक्षांत भाषण होगा, जिसकी प्रतीक्षा हम सभी को है। इसके अलावा जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, बिहार के राज्यपाल और पूर्वी चंपारण के सांसद, इनके भी उद्बोधन होंगे। ये भी अपनी बात कहेंगे और बच्चों को आशीर्वाद देंगे। हमारे जो कुलाधिपति हैं, चांसलर हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे
और मैं भी विश्वविद्यालय की आख्या जो है उसको प्रस्तुत करूंगा और अतिथियों का स्वागत करूंगा। इसके अलावा और जो प्रमुख बातें हैं वो ये है कि जब छात्रों को डिग्री दी जाती है तो उस डिग्री को देने का एक तरीका होता है और उनसे प्रतिज्ञान करवाया जाता है कि वो कुछ मूल्य हैं जो कि विश्वविद्यालय में उनको बताए गए हैं, वो आजीवन उन मूल्यों का पालन करेंगे। तो ये जो आह्वान है ये कुलपति द्वारा किया जाता है और फिर जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं जिनको उपाधि मिलनी है, वो उस पर हाँ कहते हैं और उसके बाद जो है बात आगे बढ़ती है। तो इसमें करीब लगभग 10 से 15 बच्चों को गोल्ड मेडल और डिग्री जो है वो उपराष्ट्रपति महोदय के हाथ से दी जाएगी और जो बाकी बच्चे हैं उनको ये इनॉग्रेशन हो जाने के बाद, इनॉग्रल जो वो सत्र है वो हो जाने के बाद संकायों के, स्कूलों के जो डीन हैं, संकायाध्यक्ष हैं, वो अपने हाथों से डिग्री अन्य बच्चों को प्रदान करेंगे। मोतिहारी पुलिस द्वारा पशु तस्करों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देशानुसार जिला अंतर्गत तस्करों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत जिले के विभिन्न थाना द्वारा सघन छापेमारी कर 24 पशुओं एवं 11 कबूतर को बरामद किया गया है। इसके साथ ही कुल 5 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात, सुनिए। नेपाल राष्ट्र स्थित 12 जिले में गढ़ी माई मेला को देखते हुए पशु तस्करी की संभावना बढ़ जाती है और इसी को देखते हुए 3 दिन का स्ट्राइक चलाया गया था और करीब 50 से भी ज़्यादा जो पशु हैं वो बरामद किए गए हैं और कुल 10 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। और इन जो बरामद पशु है उसमें कई सारे कबूतर भी हैं और कई सारे अन्य पशु भी हैं जिनको पुलिस ने बरामद किया है और इस पे फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 3 बच्चा पैदा करने वाले बयान पर देश भर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज मोतिहारी पहुंचे राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव ने संघ प्रमुख के 3 बच्चे पैदा करने वाले बयान पर हमला करते हुए कहा कि यह पहले मोहन भागवत जी आरएसएस में कुंवारे लोगों की शादी कराने के साथ साथ 3 बच्चा पैदा करावें, जिसके बाद देश के लोगों से 3 बच्चा पैदा करने की नियमावली लागू करावें। साथ ही राजद प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव ने कहा कि देश में लाखों युवा पढ़ लिखकर बेरोजगार भटक रहे हैं। देश से लेकर विदेश तक युवाओं के रोजगार के बारे में पहले सोचना चाहिए। लोगों में डर का माहौल है कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर अगर नौकरी नहीं मिल पाई तो उनका जीवन यापन कैसे हो पाएगा, और ये महानुभाव 3-3 बच्चा पैदा करने की सलाह दे रहे हैं। देखिए, मोहन भागवत जी का जो अपना बोलना है, सबसे पहले तो आरएसएस में जितना जो कुंवारा बैठा हुआ है उसका ब्याह करा करके और उसका जनसंख्या वो लोग को कहे कि भाई आप पहले अपने घर में 3-3 गो बच्चा पैदा कीजिए। जितना देश भर में आरएसएस बहुत सा अनमैरिड लोग घूम रहा है, उसका शादी करा के बाल बच्चा उसको 3-3 बच्चा पैदा करा दें। मोहन भागवत जी ठीक है जनसंख्या के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इस पर चिंता क्यों नहीं मोहन भागवत जी का बयान आ रहा है, क्योंकि उनके द्वारा भारत सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि देश में जो करोड़ों करोड़ बेरोजगार है उसका रोजगार का क्या साधन होगा, उसका आगे कैसे चलेगा। बच्चे जिसके आज पढ़ के रोड में भटक रहे हैं, जिसका एक ही बच्चा है और वो भी रोड पे भटक रहा है, जिसका 2 बच्चा है, पढ़ लिख करके इंजीनियरिंग पास करके MBA पास करके रोड पे भटक रहा है और इस तरह से उसकी नौकरी का कहीं कोई उपाय नहीं हो रहा है, जिसके कारण देश से पलायन हो रहा है। कई बाहर के देशों में नौकरी करने, मतलब मजदूरा का काम करने के लिए अदर कंट्री में जा रहा है, कोई दोहा कतर जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है। तो इसका क्यों नहीं हिंदुस्तान में अगर कल कारखाना खोलें कि हाँ भाई पहले देश को समृद्ध करने की बात करें, हमारे बच्चे नौजवान जो रोड पर भटक रहे हैं उसका रोजगार कैसे मिले, उस पर मोहन भागवत जी को प्रकाश डालना चाहिए था कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने घोषणा किया था कि हम सत्ता में जब आएंगे तो 2 करोड़ नौकरी देंगे और हर घर में 15 लाख रुपया देंगे। इस बात पे तो आज तक ले खड़ा पक्का उतरे नहीं। पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के चैता पंचायत के वार्ड नंबर 5 हसनाबाद निवासी मनोज शाह की पुत्री की बारात के लिए लोग दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। इसी बीच बैंड बाजा और शहनाई की गूंज चारों तरफ फैल रही थी,
लेकिन तभी अचानक घर के सामने हाईवे पर अज्ञात गाड़ी की ठोकर से दुल्हन के पिता मनोज शाह पूरी तरह से घायल हो गए। दरवाजे पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और मेहमान शादी को लेकर जुटे हुए थे। अचानक सभी लोगों में भगदड़ मच गई और लोग घायल पिता को पकड़ी दयाल अनुमंडलीय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही घर में कोहराम समझ गया। बताया गया है कि मृतक के 2 पुत्र और 2 पुत्री हैं। सबसे बड़ी पुत्री जिसकी शादी हो रही थी, अब वह माहौल मातम में बदल गया और ग्रामीणों ने किसी तरह जल्दीबाजी में लड़का लड़की की शादी करवाई। शादी के बाद बाराती बिना खाए पिए ही घर वापस चले गए। वहीं मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष शकुंतला कुमारी ने बताया कि सड़क दुर्घटना में दुल्हन के पिता की मौके पर ही मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारा अब इस दुनिया में कोई नहीं है और हमारे पिताजी का मुआवजा के लिए कुछ देखभाल के लिए पैसा भेजे। क्या नाम है आपका बाबू? पिंकेश कुमार जी। घटना हुआ कि खाना उस साइड हुआ है, खाना देने के तरफ एक तेज रफ्तार गाड़ी करो मारा और घर में शादी था। जी बाराती वाले लोग कोठी चौक पे आ चुके थे। बाराती वाले सब आदमी मेरे कोठी में दरवाजा लगने ही वाला था। जी दरवाजे से 15 मिनट पहले की बात है। घोर लापरवाही और उदासीन रवैये के कारण पिछले 2 सालों से शहर का एक मोहल्ला लगभग टापू में तब्दील हो गया है और यहाँ के लोगों का अपने अपने घरों से निकलना भी दूभर है और लोग एक तरह से वहाँ कैदी का जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। हालात यह है कि अब तक इस सड़क पर आधा दर्जन से अधिक लोग अपना हाथ पैर तोड़वा चुके और बच्चों से लेकर महिलाएं एवं आम मोहल्ले वासियों का जीवन नरक के समान बन गया है। सालों भर जलजमाव होने के कारण घरों से निकलना तो दूर, अपने घर के दरवाजे पर आने से लोग डर रहे हैं, क्योंकि इस मोहल्ले में पूरी तरह से पानी का साम्राज्य कायम है और नाले के बदबूदार गंध और कीचड़ और फिसलन के साथ कीट और मच्छरों का प्रकोप यहाँ की फितरत बन गई है। लोग सिर्फ एक अदद नाले के लिए तरस रहे हैं और पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। सालों भर घुटने भर गंदे पानी का जमावड़ा रहता है और आलम यह है कि घरों में भी नाले का पानी घुस गया है। तस्वीरों के माध्यम से देखिए और सुनिए इस मोहल्ले वासियों की दर्द भरी दास्तान उन्हीं की ज़बानी। पानी का लेवल जो है, माने रोड का लेवल इधर डाउन रहने के कारण सब मोहल्ला से पानी इधर आ जा रहा है। मठिया चौक से, मठिया एन से लेकर धर्म समाज चौक का जो नाला है उसको आज साफ कराया जा रहा है। अगर पानी नाला अगर सही तरीका से अगर सक्सेस हो गया तो ये सब पानी 2-3 दिन में निकल जाएगा। तो ये बात पहले क्यों नहीं आया आप लोगों के दिमाग में? देखिए अब वहाँ इंक्रोचमेंट है। धर्म समाज चौक के पास आपको ईदगाह के पास नाला को इंक्रोच करके बंद कर दिया गया है। उसको आज हम लोग साफ करवा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ये समस्या तो 2-3 साल से सुनिए ना, बता रहा इस मोहल्ला का जो लेवल है बहुत डाउन है, सब जगह से डाउन है। अब पानी का निकासी नहीं होने के कारण पानी आके हर जगह से यहीं लग जा रहा है। इसको ये रोड के लेवल को भी ऊपर उठाया जाएगा और नाला का निकासी इधर से इस साइड से उधर ले जाना पड़ेगा, तबे यहाँ जल जमाव का समस्या खत्म। नवनिर्वाचित मझौलिया पैक्स अध्यक्षों के द्वारा आम सभा का आज आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि द नेशनल कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष संतोष कुमार भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने किसानों से कहा कि बहुत जल्द मझौलिया पैक्स को अपना गोदाम उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही पैक्स के माध्यम से किसानों को खाद, बीज आदि समय पर मिलना भी शुरू हो जाएगा। किसान हमारे लिए भगवान के समान है। धान आदि प्राप्ति की प्रक्रिया भी शुरू है। सभी किसान अपना धान मझौलिया पैक्स में दे सकते हैं। जन वितरण प्रणाली की दुकान बहुत ही जल्द मझौलिया पैक्स को उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सबसे सच्चा और हितैषी बैंक कोऑपरेटिव बैंक है। उन्होंने उपस्थित लोगों से सहयोग करने की भी अपील की। नवनिर्वाचित अध्यक्ष कृष्ण मोहन चौरसिया ने उपस्थित किसानों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कृषि विभाग द्वारा सरकार प्रायोजित सभी योजनाओं की जानकारी उन्हें दी जाएगी। समय समय पर खाद और बीज भी उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं सभा का संचालन पूर्व मुखिया
हरिशंकर शर्मा हरि ने किया। इस आम सभा में मुखिया सत्यप्रकाश, सरपंच शिवजीराम, विनोद जायसवाल, सुमन पांडे, पूर्व सरपंच सुरेंद्र मुखिया, कमल मुखिया समेत कई अन्य ग्रामीण भी उपस्थित थे। आज मझवलिया पैक्स का आम सभा था। आम सभा में लोगों का आगे का अपना भविष्य का जो एजेंडा तय किया लोग, और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने के लिए जो भी पैक्स के स्तर से हो, इसके लिए इन लोगों ने बैठक किया था। उसमें हमको भी बुलाया था। मैं बैंक की तरफ से जो भी इनको सहयोग होगा ज़्यादा से ज़्यादा उतना देने के लिए मैं वचनबद्ध। नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष कृष्णमोहन चौरसिया जी का स्वागत और आम सभा का था, जिसमें संतोष कुमार गुप्ता जी चेयरमैन भी उपस्थित हुए और तमाम ग्रामीण पंचायतवासी उपस्थित हुए। और आगे क्या जो कार्यकाल होगा और कार्य कैसे चलेगा उसके बारे में विशेष चर्चा हुई। बैठक में किसान द्वारा खाद, बीज और धान आदि प्राप्ति के विषय में चर्चा हुई, और हमने ये वादा किया है कि जो भी सरकार से हमें मिलेगी, मैं किसानों को सदा समय समय से खाद, बीज और धान गेहूं का जो काम होता है मैं करूंगा। जो भी कृषक अच्छे हैं, जिनका बैंक से अच्छा अथी है, वो अपना केसीसी भरेंगे, उनको केसीसी भी हम पास करवाएंगे। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी स्थित आयुर्वेद कॉलेज अंतर्गत महाराजा हरेंद्र किशोर अस्पताल में डॉक्टर जलालुद्दीन की अध्यक्षता में नीमा 2 की बैठक संपन्न हुई। इस मौके पर नए सत्र 2024-26 के लिए नए पदाधिकारियों का चयन किया गया। वहीं इस सत्र के लिए डॉक्टर अब्दुल खबीर को अध्यक्ष तथा डॉक्टर SM मिंतुल्लाह को सचिव पद के लिए चयन किया गया है। वहीं उपाध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर तनवीर और डॉक्टर अतीक को नामित किया गया। कोषाध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सुधीर कुमार गुप्ता तथा मीडिया प्रभारी के रूप में डॉक्टर निजामुद्दीन का चयन किया गया है। इस दौरान कुल 4 राज्य प्रतिनिधियों का भी चयन किया गया, जिसमें डॉक्टर MU अख्तर, डॉक्टर संतोष कुमार, डॉक्टर हामिद इकबाल और डॉक्टर धीरज कुमार का नाम शामिल है। वहीं इस बैठक में डॉक्टर मोबिन हाशमी, डॉक्टर MU अख्तर, डॉक्टर रजनीश, डॉक्टर फैसल परवाज खान के अलावा शहर के कई अन्य चिकित्सक भी मौजूद थे। पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया प्रखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच पैक्स चुनाव का शांतिपूर्ण तरीके से समाप्ति के बाद हुए मतगणना में नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी गई है। इन्हें प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र सौंपा है। वहीं चितहा पैक्स से अध्यक्ष पद पर राजू कुमार यादव ने 365 मतों के अंतर से चौथी बार जीत हासिल की है। इसके अलावा सिसवा पश्चिमी से जय प्रकाश शाह ने 295 वोटों से जीत दर्ज की तथा सिसवा पूर्वी से स्वर्गीय सुरेश यादव की पत्नी अनीता देवी ने भारी मतों से जीत हासिल की है। गौरतलब है कि बंजरिया प्रखंड के कुल 8 पैक्स अध्यक्षों के लिए चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराई गई थी, जिसमें सभी जीते हुए अध्यक्षों के नाम की घोषणा देर शाम कर दी गई। इनके जीत पर समर्थकों ने अबीर गुलाल लगाकर जश्न मनाया। अपने संबोधन में सभी जीते हुए सदस्यों ने कहा है कि मेरी जीत समस्त किसानों की जीत है। किसानों के हित में आवश्यक कदम उठाना ही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। किसानों को समय समय पर खाद, बीज उपलब्ध कराना और उनकी समस्याओं का निराकरण करना ही मुख्य उद्देश्य होगा। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहे टीवी न्यूज़ के साथ।